फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के साथ ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट के ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं है? न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना। ठीक है, तो इसमें आकलन के लिए संकेत नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ठीक है, तो इसमें से जो सच नहीं है हमको वो वाला ऑप्शन बताना है। तो ये तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, साथ ही पर्यावरण अध्ययन में बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखते हैं और उनको खोजने के अवसर भी मिलते हैं। बट जो ऑप्शन डी दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, यही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि पूछा था कि सच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण, प्रकरणों का उपकरण नहीं है, उपकरण है। ठीक है, यहाँ पे उपकरण का मतलब कि उप थीम। ठीक है, परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो जो परिवार और मित्र है, भोजन है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है थीम के अंतर्गत आती हैं। बट जो जानवर यानी कि जो एनिमल्स है वो उप थीम के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे उपकरण जो है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। ठीक है, तो हमको जड़ों का जो है समूह बताना है, तो कौन कौन सा है? गाजर, चुकंदर और मूली। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयरन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर और मूली, टमाटर और आलू, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, चना और मटर। तो जो आंवला के मुख्य स्रोत हैं वो कौन से हैं? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। और जो आयरन की जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वह है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। तो जब बच्चा खोज करके चीज़ों को सीख रहा है, यानी उसको खोजने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चा एक्टिव है। तो वो कैसी क्लासरूम हो गई? चाइल्ड सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास। तो जो रेटिंग स्केल होती है उसके अंतर्गत जो है अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? किस्से, कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन। तो जो पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है वह है किस्से और
कहानियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है CCE, सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के समान अवसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा EVS पेपर और पेज में शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। छात्रों में आलोचनात्मक क्षमता विकसित करना, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि EVS पेपर पहेली और पेज में शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी छात्रों के मन को जो है भ्रमित करना ये पर्यावरण का जो है उद्देश्य नहीं है। EVS का जो पेपर होता है उसका उद्देश्य नहीं है। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेतों की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है। मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के लिए रहने के लिए स्थान बनाना। तो जो किसान होता है वो क्या करता है, खेत में पहले किसी बीज को बोने से पहले उसकी जो है जुताई करता है। वो किस लिए करता है, ताकि मृदा के कणों के मध्य जो है वायु के लिए वह स्थान बना सके। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगी। गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो, गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। ठीक है, जो EVS की जो पाठ्य पुस्तक होती है वह विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी तब होती है जब जो गतिविधियां हैं वो प्रकरण के साथ उपलब्ध कराई जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वह है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमको सीखने का जो है महत्वपूर्ण साधन बताना है। तो ये जो तीनों है वह तीनों ही पर्यावरण के अंतर्गत सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि हम बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी सिखा सकते हैं, पुस्तकालय द्वारा भी, और सर्वे एवं परियोजना के द्वारा भी चीज़ों को सिखा सकते हैं। ठीक है, सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के EVS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।